फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आती हैं कि किसी अमीर व्यक्ति ने किसी फंड में करोड़ों रुपए दान कर दिए, मगर अगर वो अमीर व्यक्ति इस बात पर नजर नहीं रखता कि कैसे उसके धन का उपयोग हो रहा है, तो फिर ये तो वही बात हुई कि पैसा एक अमीर की जेब से निकलकर दूसरे अमीर की जेब में चला गया। अक्सर लोग ऐसी मदद भी करते हैं कि मदद पाने वाला मदद देने वाले का मोहताज हो जाता है और कमजोर हो जाता है। तो चाहे मदद देनी हो या लेनी हो, कैसा हो मदद का स्वरूप कि जिंदगी में खुशियां आए। आइए सुनते हैं इस कहानी में। श्रीधरन नाम का एक व्यक्ति था। उसने वर्षों की मेहनत से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। उसकी कई कंपनियां थीं जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। श्रीधरन वर्ष में एक बार अपने प्राइवेट जेट में बैठकर छुट्टियां बिताने जाया करते थे। एक ऐसे ही छुट्टी बिताने वो एक वीरान द्वीप की तरफ जा रहे थे। काफी आगे निकल जाने के बाद अचानक ही मौसम बदलने लगा। काले बादल मंडराने लगे, तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। जेट का बैलेंस बिगड़ने लगा। जेट का बैलेंस ना संभलता देख श्रीधरन ने पैराशूट बांधा और जेट के बाहर छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से उनकी लैंडिंग जंगल के एक बहुत बड़े ऐसे पेड़ पर हुई कि उन्हें बहुत ज्यादा चोटें नहीं आईं, बस छोटी मोटी खरोंचें आईं। मौसम बहुत खराब हो चुका था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों से बचने के उद्देश्य से उन्होंने रात पेड़ पर ही गुजारने का निश्चय किया, मगर बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन तक वो उसी पेड़ पर अटके रहे। भूख से उनकी हालत खराब हो रही थी। 2 दिन बाद जब बारिश थमी तो वो किसी तरह नीचे उतरे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें 3 युवक दिखाई दिए। उनके पास जाकर वो बोले कि मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तेज हवाओं और बारिश में मैं फंसा था। मुझे कमजोरी भी बहुत लग रही है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। क्या यहाँ आसपास कुछ खाने को मिलेगा? वो तीनों युवक जंगल के छोटे रास्ते से अपने पास ही स्थित गांव में अपनी झोपड़ी में उन्हें ले गए और उन्हें खाना बनाकर खिलाया। कुछ देर आराम करने के बाद जब श्रीधरन थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने तीनों युवकों से पूछा कि आप मेरी मुसीबत में भगवान बनकर आए हैं। मैं आप तीनों की मदद करना चाहता हूँ, आप तीनों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। तीनों युवक भाई थे। सबसे बड़े भाई ने कहा, मुझे इतना पैसा आप दे सकते हैं क्या कि मैं जिंदगी भर बैठकर खाना खा सकूं। श्रीधरन ने उस बड़े भाई की ये इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर दी। बीच वाले भाई ने कहा, मुझे महल जैसा घर चाहिए और नौकर चाकर चाहिए, क्या आप मुझे ये सब दे सकते हैं? श्रीधरन ने उसकी भी इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर दी। मगर तीसरे और सबसे छोटे भाई ने कहा कि मैं बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं। श्रीधरन सोच में पड़ गए। उन्होंने उस छोटे भाई से कहा कि मेरे जैसा बनने में तुम्हें वर्षों लग सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि तुम मेरे जैसे बन पाओगे या नहीं। ये सब तुम्हारी कोशिशों पर निर्भर करेगा। छोटे भाई ने कहा, मैं तैयार हूँ। श्रीधरन उसे अपने साथ ले गए और अक्सर अपने पास बुलाकर उसे बिजनेस की ट्रेनिंग भी देते थे। श्रीधरन के अपने भी 2 बेटे थे जो बिजनेस में बहुत मेहनत करते थे, मगर ये छोटा भाई न सिर्फ मेहनत करता था बल्कि श्रीधरन के पास काफी समय भी बिताता था। श्रीधरन उसे अपनी जिंदगी के किस्से अक्सर सुनाया करते थे। वक्त के साथ साथ ये छोटा भाई श्रीधरन का दाहिना हाथ बन गया। उम्र के साथ जब श्रीधरन को ये लगने लगा कि उनकी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उन्होंने इस युवक से कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से भी जंगल में मिला था, मैंने उनकी भी मदद की थी। मेरे इस अंतिम समय में मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस हाल में है। उस युवक ने अपने भाइयों का पता किया और उन्हें लेकर वो श्रीधरन के पास आया। सबसे बड़े भाई ने बताया कि बैठकर खाने और मेहनत न करने के कारण उसका शरीर बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गया है और आज वो बहुत दुखी है। बीच वाले भाई ने बताया कि कुछ वर्ष तो मैंने उस महल में बड़े ऐश से बिताए, लेकिन एक बार मेरे गांव में जबरदस्त भूकंप आया। जितने महल झोपड़ियां थीं सब नष्ट हो गए। जिनकी झोपड़ियां थी उन्होंने दोबारा बना ली, मगर मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं उस महल को दोबारा खड़ा कर सकता, इसलिए आज मैं भी झोपड़ी में ही रह रहा हूँ। तो जागीर में जो मिला वो कमजोर ठिकाना है, खुद पे ना हो यकीन तो दुश्मन जमाना है।
इमरजेंसी में की गई मदद बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लोग अक्सर ऐसी मदद करते हैं जो लोगों को और कमजोर कर देती है, उन्हें मेहनत करने से रोकती है। मदद ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हुनर को लोगों तक पहुंचाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए, अपने जीवन को अपने दम पर जीने की राह दिखाए। तो ये बातें, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।